हाय बच्चों, ये वीडियो आपके लिए 9th क्लास मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बनी है। और इसको आप देखें ध्यान से और साथ में कॉपी पेन भी रखें ताकि आपको जो है कुछ मटेरियल लिखा भी जाए और आपको चीज़ें समझ में आए। और कुछ आपके पास नोट्स भी बन जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि भाई क्लासरूम एक्सपीरियंस हो रहा है। So please like, share and subscribe my video. Okay, please. क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आज हम जो है एक नई वीडियो बना रहे हैं। अब इसमें हम लोग इसको ऐसे देखेंगे जैसे हमारे को कोई सीटिंग प्लान अगर बच्चों का करना है तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास कोई रो होता है तो हम सीटिंग अरेंजमेंट होता है, सीट लगी होती है। सपोज कीजिए हमने एक रो बना दी 1 2 3 4, इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। हमारे कॉलम्स हो गए और ये हमारी रो हुई, रो 1 2 3 4 5 6। तो हमें किसी आदमी जैसे राम है, राम को इसमें अरेंजमेंट देना है तो उसको कहा गया है कॉलम थर्ड में रो थर्ड है। तो कॉलम थर्ड के लिए हम ऐसे चले 1 2 3, कॉलम थर्ड में आए और यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर हम राम को लोकेट कर गए। इसी तरीके से अगर जॉन को करना है और उसका कॉलम 4 है और रो 5, कॉलम 4 आ गया एंड दिस इज रो 5 1 2 3 कॉलम 4 एंड रो 5। तो रो तो हमारी 1 2 3 4 5, तो पहले हम रो पे चले और 1 2 3 4 ये हमारा जॉन पहुंच गया। तो हम दो तरीके से जा सकते हैं, या तो पहले हम रो कॉलम के साथ जाएं फिर रो पे जाएं, या पहले रो में जाएं फिर कॉलम के साथ जाएं। तो इस तरीके से हम अपना एक सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। कार्टेशियन सिस्टम, इसमें हम जो है दो लाइन लेते हैं एक्स वाई। तो एक एक्स एक्सिस इसको हम एक्स एक्स डैश बोलते हैं, दूसरे को वाई वाई डैश बोलते हैं। और ये हमारा नंबर लाइन भी है 0 1 2 3। ऐसे ही इसको हमने 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया तो वाई वाई डैश लाइन बन गई। इन दोनों लाइनों के 0 0 पॉइंट को एक जगह रखा और दोनों लाइनों को 90 डिग्री पर हमने एडजस्ट कर दिया। इस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ये हमारा कोई भी डिस्टेंस मेजर के लिए काम आता है। इससे हम लोकेशन भी दे सकते हैं किसी चीज को, यानी कि किसी पॉइंट की स्थिति बताने के लिए काम आता है। हम लोग जो ये कार्टेशियन सिस्टम है तो दो लाइनों को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं और कोई भी एंगल हो सकता है। दूसरा तरीका है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल रखें एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को वर्टिकल रखें। तो यही सही तरीका है, इसी तरीके को यूज किया जाता है। तो दूसरी बात यह है कि मान लीजिए हमारे पास एक पेज है, इस पेज के मिडिल पॉइंट पर हम गए, मिडिल से दूसरी तरफ मिडिल लाइन मिलाया, ऐसी इस लाइन पर मिडिल, इन दोनों लाइनों का मिडिल पॉइंट O है। तो जो ये लाइन है इसके साथ ही साथ हमने लाइनें पेज की कॉर्नर लाइंस के साथ साथ हमने लाइन ऐसे और ऐसे चलाई और ये मिडिल पॉइंट पर ले लिया। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है ओ एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश कहलाती है वर्टिकल लाइन। इस पर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट यहाँ है, तो इसकी डिस्टेंस P पॉइंट की हमारी जो है y हो गई PM एंड x हो गया OM। यहाँ पर एक्स वाई इसको हम करते हैं, तो ये ON बराबर OM बराबर OX एंड NP बराबर PM बराबर Y। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसमें, तो क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4, यानी कि जो लाइन जो है किसी पेज को या किसी प्लेन को 4 हिस्से में डिवाइड करती है। तो पहले हिस्से को हम क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं। इसी तरीके से क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4। दूसरी बात की OX लाइन को हम पॉजिटिव लेते हैं, OX डैश को हम निगेटिव लेते हैं, OY को पॉजिटिव एंड OY डैश को निगेटिव लेते हैं। ये हमारा इसका जो है वैल्यू लेने का सिस्टम है। ना कोऑर्डिनेट प्लेन और XY प्लेन
तो जिस उसमें हमारा एक्सेस ओरिजिन हो, तो दो लाइनें, कोई मान लीजिए जैसे पेपर हमारे पास होता है, तो प्लेन ऑफ ए पेपर, यानी कि एक पेपर है या आप ब्लैक बोर्ड का प्लेन देख रहे हैं, तो इसमें दो लाइनें हैं, ये एक्स वाई, और ये जो है 90 डिग्री पर है, और ये हमारा एक्सेस हो गया, ओरिजिन हो गया, क्वाड्रेंट्स हो गया। और इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरीके से कंसीडर करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज से हम इसकी काउंटिंग करेंगे। तो फर्स्ट ये एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द वे टू काउंट इट एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या है मेन बात कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास दो लाइंस L और M है, तो इन लाइनों में क्या हो रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस y है, और जो लाइन होती है, डिस्टेंस जो होती है, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बिटवीन टू लाइंस, तो इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, हर जगह y होगा। तो दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यही बात हमारी इसमें पूरा लगती है। तो x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एंड y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये फिगर देख रहे हैं, इसमें OX, तो पॉइंट P को हमने x डिस्टेंस चले, फिर उसके बाद M पर आए, और M से जो है हम यहाँ P पर पहुंच गए। तो दिस इज हमारी डिस्टेंस। तो दिस ऑर्डिनेट इज फ्रॉम दी y एक्सिस, वो सॉरी x एक्सिस, तो x एक्सिस से y डिस्टेंस इज ऑर्डिनेट, और y एक्सिस से डिस्टेंस मेजर्ड x इज कॉल्ड एब्सिसा। तो दिस इज OM इज इक्वल टू x डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, and PM is equal to y distance from x axis. कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, x डैश OX एंड y OY डैश। तो इस एक्सिस पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो है कि कौन सी एक्सिस प्लस है, कौन सा। तो इधर हम जो है x की तरफ प्लस लेते हैं, और ये y भी ऊपर प्लस है। इधर जो है x माइनस है और y नीचे की तरफ माइनस है। तो जब कोई पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है P, तो इसमें इसके लिए क्या हुआ कि इस पॉइंट के लिए x भी प्लस हो गया और y भी प्लस हो गया। जो पॉइंट Q है, तो इसके लिए x जो है माइनस में है, तो माइनस x एंड प्लस के y। इधर जो है ये माइनस x माइनस y, दोनों चीजें माइनस में हो गई। और इधर क्या हुआ कि x तो प्लस का है और y माइनस का है। तो इससे हम किसी कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस कैसे आएंगे, और जब हमें जो चीज दी होगी उसी के हिसाब से हम उस कोऑर्डिनेट पे पॉइंट को वहां पर लोकेट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मींस मूल बिंदु O पॉइंट पर, ये 0 0 होंगे जहां पर दोनों लाइन हमारी क्रॉस करती हैं। पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट A, तो ये एक जो है यहाँ पर आ गया, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ऑन y एक्सिस पर पॉइंट B की, तो 0 y, दिस इज पॉइंट B ऑन y एक्सिस 0 y हो गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y, देन xy इज नॉट इक्वल टू yx। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, बिकॉज इट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स पहले हम x लिखते हैं, दूसरे में y। ये हमारा प्रैक्टिस है। फर्स्ट एलिमेंट x है, y सेकंड एलिमेंट है, नहीं तो बदल जाएंगे। लोकेटिंग ए पॉइंट ऑन xy प्लेन, अगर हमको किसी पॉइंट को xy प्लेन पर ड्रॉ करना है या लोकेट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूल बनाएंगे कि फर्स्ट मूव ऑन एक्स एक्सिस, तो हमेशा एक्स एक्सिस पर मूव कीजिए पहले, देन ऑन वाई एक्सिस। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारा काम गलत नहीं होगा। फिर हमें देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट प्लस में है, इधर माइनस और प्लस होता है। थर्ड में जो है माइनस माइनस है, और फोर्थ में प्लस माइनस है। इस तरीके से हम इनको लोकेट करते हैं। A50 यानी कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो गया, तो 5 चले 0,
बी 0.5 वाई एक्सिस पे चले और ये 5 आ गया था 0.5। सी 2.5, सी के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर 2 चले फिर 5 ऊपर आए तो 2.5 हो गया। डी 5.2, 5.2 के लिए हम लोग पहले 5 एक्स एक्सिस पर मूव किया, देन 2 वाई एक्सिस पर चले। ई -3 -5, पहले -3 चले, 0 1 2 3 -3 एंड देन -5, दिस इज द पॉइंट ई। एफ पहले हम चले -3 1 2 3 एंड देन पॉइंट जी। पॉइंट जी के लिए हम क्या करेंगे कि पहले 4 पॉइंट चलेंगे ऑन एक्स एक्सिस, तो मूव 1 2 3 4 ऑन पाई एक्सिस एंड देन -3 ऑन -3 ऑन, पहले हम जी के लिए पॉइंट जी के लिए 4 -3, पहले 4 पॉइंट चलेंगे ऑन एक्सिस 1 2 3 4, इससे फिर हम वाई एक्सिस पर -3 चलेंगे, -1 2 3, तो पॉइंट जी का लोकेशन हमको 4 -3 मिल गया। नाउ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है समझ में आ जाएगा और इससे आपको आगे के लिए बैकग्राउंड बन जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है